इष्ट गुरु माता पिता के चरणों में प्रणाम और आप सभी लोगों को मेरी राम राम। आश्रम की बात चल रही थी, तो आजकल हिंदू सम्मेलन बहुत चल रहे हैं और मेरा उसमें लगातार जाना हो रहा है। आज भी 2 कार्यक्रम थे। आश्रम तो अपने तरीके से सारे काम करते हैं, लेकिन आश्रम से या मंदिरों से भी जुड़े हुए लोग अपने तरीके से काम नहीं करते। ये मेरा लगभग 35-36 वर्ष का अनुभव है। मैंने केवल इतने लंबे अनुभव में, इतने लंबे समय में केवल 10% लोग देखे, वो भी ज़्यादा कह रहा हूँ, जो आश्रम के संस्कार मानते हैं, गुरु के आदेश मानते हैं, शास्त्र सुनते हैं या पढ़ते हैं, या उनके ये फ़ोन हमारे यहाँ ऑफ करना पड़ेगा जिसका भी बोला। यहाँ थोड़ा अनुशासन स्ट्रिक्ट रहता है और हमारा मतलब केवल हम भगवान से ही रखते हैं। तो शास्त्र पढ़ने का शौक़ नहीं, शास्त्र सुनने का शौक़ नहीं। पढ़ने का तो सबको समय नहीं मिल पाता, ये तो मैं जानता हूँ। शास्त्र सुनने का शौक़ नहीं। कब तक बातें बनाएंगे हम? और क्या इतिहास को आपने देखा है, पढ़ा है? इस इतिहास में भारत को स्थापित करने में जिस वर्ग का सबसे बड़ा योगदान है, वो इस राष्ट्र के साधु संत हैं। चाहे आप 5000 साल पुरानी बात करें, श्री राम जी का निर्माण किसने किया? चाहे आप उसके बाद की बात करें, श्री कृष्ण का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किसने किया? विक्रमादित्य का निर्माण किसने किया? छत्रपति महाराज शिवाजी का निर्माण किसने किया? भारत के गौरव को पूरी दुनिया में किसने प्रचारित करके दिखाया? तो साधु संतों का ही सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपनी उस विचारधारा को तोड़ दिया। जहां लोग अपने इष्ट बदलते कपड़ों की तरह से, वहां तो कोई अस्तित्व किसी और का रहता ही नहीं। आज ये वाले इष्ट हैं, कल को सुना पड़ोसी से ये वाला इष्ट आजकल बहुत देर आ गई, चलो उसके मंदिर चलते हैं। फिर हमने सुना कि ये वाले इष्ट में बहुत मज़े आते हैं। क्यों? वहाँ बढ़िया बढ़िया फैशन करके लोग जाते हैं। चलो अच्छा, हम भी चलेंगे इसमें, हमें जोड़ो भाई इससे। तो इस प्रकार से जहाँ चीज़ें चलती हों, जहाँ धर्म के क्षेत्र में भी दिव्यता का स्थान भव्यता ने ले लिया हो, वहाँ आश्रम भी डिस्करेज होता है। लोग भी, गुरु तो देखो वो अपना एकांतवासी था, है, जब चाहेगा हो जाएगा। उसको उसके भगवान से मतलब है, उसको उसके गुरु से मतलब है, उसको उसके इष्ट से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं, क्योंकि बाकी लोग उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं। तो ये स्थिति होती है। आश्रम का विकास कहाँ लोग करते हैं? यहीं उपस्थित कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आश्रम के लिए, किसी भी आश्रम के लिए जीवन में कुछ नहीं किया होगा। भव्यता के लिए जरूर आप करेंगे, हजारों रुपए दे आएंगे। गुरुजी आपके घर चरण पधार दें, उसके लिए आप लाखों रुपए दे देते हैं। लेकिन 4 बच्चे पढ़ जाएं आपके धन से, इसके लिए कितने लोगों ने सोचा होगा। आओ आश्रम को आज
गंदगी से मुक्त करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कितने ने सोचा होगा। आश्रम को आज सजाते हैं, कितनों ने सोचा होगा। कभी कभी तो मन होता है, मैं ये बात चूंकि अभी दोनों हिंदू सम्मेलन में भी कह के आया हूँ और यहाँ इत्तेफाक से यही बात चल रही थी, अनुशासन कहाँ है भक्तों में। प्रसाद के लिए कईयों के कपड़े फटते हुए मैंने देखे, भगवान के लिए नहीं फाड़ेगा कोई, प्रसाद के लिए फाड़ देगा, जबकि उस प्रसाद से भगवान जी का सीधा कोई मतलब नहीं। और गुरु जी बस भविष्य बताते रहे, वो और क्या चाहिए उनसे। अब वो खांसे तो, बीमार हो तो हमारा काम कर दे। इसलिए जो आधुनिक गुरुजन है वो फिर कहते हैं अच्छा ये तो संभलते नहीं है, लाओ फीस लाओ, और आपसे हजारों लाख रुपए वो फिर फीस लेते हैं। वो कहाँ गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि हम क्या शिष्य भाव से वहां जाते हैं, क्या भक्त भाव से मंदिर में जाते हैं? तो हमारे साथ जो कुछ होता है वो गलत कहाँ है? तो 10% लोग हैं ऐसे, और उनके लिए बेचने को तैयार रहता है गुरु। उनसे बड़ा लगाव होता है, उनसे बहुत प्यार होता है। ऐसे गुरु भी हैं जो स्वप्न दर्शन देकर उन्हें परेशानियों से बचाने का प्रयत्न करते हैं, देश के लिए खड़े होते हैं। अभी अगर मैं आह्वान करूं कि चलो एक सभा करनी है देश के कल्याण के लिए, तो यहाँ जितने ज्योतिष के चक्कर में आने वाले लोग होंगे उनमें से शायद 1 या 2 आ जाएं, तो मैं नहीं कह सकता, बाकी ना आने तो 2 फीस। तो वो जो आधुनिक लोग हैं उन्हें इस वर्ज पर लाकर खड़ा किसने किया है? भक्त समाज में। लेकिन इस आश्रम में तो अनुशासन है, इस आश्रम में तो भक्ति परंपरा है, इस आश्रम में तो हृदय से हृदय का गठबंधन है। इसलिए यह आश्रम उन्नति नहीं कर रहा। इस आश्रम में सेवा आवश्यक है, किसी भी रूप में आप सेवा करेंगे, क्योंकि नर सेवा से नारायण प्राप्त होते हैं। जानते सब हैं, ऐसा नहीं है आप में से कोई नहीं जानता, करता नहीं, क्योंकि अब तो सब वैसे ही हो जा रहा है, तो क्या करना करके। धन नहीं है तो सेवा तो कर सकते हैं ना जी। 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है, जब फंसोगे ना तो 4-4 घंटे खड़े रहोगे एक ऑफिस के सामने। इसलिए थोड़ी सोच को बड़ा करें, खासतौर से यहाँ जो आना चाहते हैं वो अपनी सोच को बड़ा करें। यहाँ आपका धन नहीं चलेगा, यहाँ आपका प्रेम भाव चलेगा। सेवा करने के अनेक तरीके हैं। कोई नृत्य सिखाकर सेवा कर सकता है, क्योंकि जहाँ भगवान की बातें होती हैं वह कदम थिरकते हैं, और यदि आप से कुछ आता है और कदम थिरक रहे हैं तो आनंद है। कोई गाना सिखाकर सेवा करता है, कोई चित्रकारी करके सेवा करता है, कोई झाड़ू पोछा लगा के सेवा करता है। हम सब भगवान के सेवक हैं। झाड़ू लगाने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे से बताओ। वहाँ गए, उन्होंने कह दिया झाड़ू लगाओ, बेकार है आश्रम, मैं नहीं जाऊँगा, थैंक यू सो मच, नहीं आइए। हमें आवश्यकता नहीं है, भगवान को तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों की। आश्रम में तो शास्त्र सब हुआ करते थे ना, संस्कार सिखाए जाते थे ना, लोग अध्ययन करते थे वहां पे, अपने परिवार, अपने राष्ट्र का निर्माण किया करते थे। लोगों को पता है, जैसे यहाँ कई लोग उसके देखने जाने वाले लोग हैं यहाँ पर एविडेंस के रूप में, तो लोगों को
पता है कि मैं देश के लिए कुछ ज्यादा सोचता हूं, मेरी कमजोर नफ्स है। आते देश सेवा कैसे कर सकते हैं ये बताइए। मैं उन्हें कहता हूं ऐसे करिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं देश सेवा करने को हम बिल्कुल करेंगे, बस मेरे इन दोनों बच्चों की शादी हो जाए। कंडीशंस पे कहीं देश की सेवा होती है? भगत सिंह जी ने कंडीशंस रखी थी देश की सेवा की, श्री राम ने कंडीशंस रखी थी, चंद्रशेखर आजाद ने कंडीशंस रखे थे, श्री कृष्ण ने कंडीशंस रखी थी। कंडीशंस पे कुछ नहीं होता। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बली बनो। यदि बली नहीं होगे, बलहीन किसी का कुछ नहीं कर सकता, वो सिवाय कुर्सी पर बैठ के आंसू बहाएगा और कुछ नहीं करेगा, आलस से अपने बिस्तर पे पड़ा रहेगा, कुछ करेगा नहीं, उसमें दम ही नहीं है कुछ करने का, वो सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। और इस वजह से ये हिंदू राष्ट्र अभी तक बन नहीं पाया। कहते हम चाहे कुछ भी रहे, कहते कुछ भी रहे, कहते कहते हम माइनॉरिटी में आगे खड़े हुए। कुछ कुछ जगह कौन फोन लेके आता है अंदर? ये तो बेसिक तहजीब है कि कभी भी मीटिंग सभा में जाएं तो अपने फोन को बाहर ही बंद कर दें। बेसिक तहजीब है। तो कई जगह ऐसी हैं जहां आप माइनॉरिटी में हैं, लेकिन आपके पास माइनॉरिटी राइट्स नहीं है। कई जगह हैं ऐसी, कई ऐसी जगह हैं जहां हम कुल 10 या 15% बचे हैं कुल। अब सोच के देखिए कि वहां के लिए हम क्या करते हैं, अपने देश के लिए हम सोच क्या है? कुछ नहीं। कभी बड़ा अफसोस होता है। आप में से मैं ये प्रश्न अक्सर करता हूं और हिंदू सम्मेलनों में तो कर ही रहा हूं। कभी स्वयं सोचिएगा कि आप में से कितने लोगों ने गीता का मुख पृष्ठ देखा है। सोचिएगा, मैं हाथ नहीं उठा रहा। महाभारत का मुख पृष्ठ देखा है, पढ़ने की बात ही नहीं पूछ रहा। महाभारत की तो ऐसी मजाक भद्द पीट दी हमने। महाभारत घर में नहीं रखते हैं, क्यों? लड़ाई करा देते हैं। अच्छा, जिन घरों में महाभारत नहीं है वहां लड़ाइयाँ नहीं होती क्या? वहां वैसे ही दुर्योधन भिड़े रहते हैं द्रौपदी से, वाइस वर्सा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि जिस संस्कृति के आप पुत्र पुत्रियां हैं उसके लिए थोड़ा कुछ काम करें। कई माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ही दे दिया आश्रम को कि ये वहीं काम करेंगे, और वो बच्चे गजब का काम कर रहे हैं। कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन आप 10 मिनट जरा अपने बच्चे से दूर रह के तो देखिए। कितने पति पत्नी ऐसे हैं जो आश्रम के नाम पर सब कुछ छोड़कर काम करते हैं। मेरा काम थोड़ी करते, मुझे सेवा थोड़ी करानी है। आप लोग आशीर्वाद दें कभी मुझे सेवा ना करानी पड़े। सब किसी बड़े उद्देश्य में लगे हुए हैं। बच्चों में तो मैं तारीफ कर दी, नाक मत कटवा देना कहीं। तो इस तरह से बहुत सारी संस्कृतियां एक देश से 57 देशों तक पहुंच गई और हम कम होते जा रहे हैं। हमारे पास विमर्श नहीं है, विचार नहीं है। लड़ाई आजकल विचारों की ज्यादा है।
हथियारों की कम है। तो जम के अपना काम करें और साथ ही साथ इस संस्कृति के लिए भी थोड़ा काम करें, इस राष्ट्र के लिए भी कुछ काम करें। इसके प्रति आपका बहुत बड़ा दायित्व है। ये माता की भी माता है। ये गुरु की भी माता है, ये भगवान की भी माता है। तो परेशानियां अपनी जगह हैं, परेशानियों का हल भी तो माता ही देती है, मैं थोड़ी दे सकता हूं, तो सामान्य सा व्यक्ति हूं। लेकिन अगर समस्या का हल मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर दूसरी लेके पहुंचेंगे वहां। कभी वैसे भी आओ, एक बार हृदय का हृदय से संबंध जुड़ जाता है ना, तो भीतर से आपके लिए, आप में भी होगा ये, कोई मैं ही अकेला थोड़ी हूं, तो भीतर से आवाज आती है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पंच विकारों पर नियंत्रण करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और निंदा तो कभी मत करो, क्योंकि उससे जो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी उससे आप ही का नुकसान होगा। आप पॉजिटिव रहोगे ना तो बहुत सारे ग्रह आपके अच्छे काम करेंगे। लेकिन मुझसे ज्योतिष नहीं आता, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि यदि आप पॉजिटिव होगे तो सबसे पहली बात है आपका सूर्य अच्छा काम करेगा, चंद्रमा बहुत अच्छा काम करेगा, बृहस्पति बहुत अच्छा काम करेगा, और जिस व्यक्ति के ये 3 ग्रह अच्छा काम कर गए वह तो राजा के जैसा हो सकता है, हर परेशानी से निकल के आएगा, क्यों नहीं निकलेगा। और निंदा करने वाले तो राहु और शनि की संतान है। वो घोट के कंबल डालेंगे, फिर घोटेंगे, कूटेंगे, और बाकी राक्षस पी जाएंगे। इसीलिए मैं मना करता हूं, आपके कल्याण के लिए मना करता हूं, और आश्रम के लिए तो विशेष रूप से ना हो तो अच्छा है। मैया को जिस दिन गुस्सा आ गया ना, तो बाबा को सामने जो बैठे तो अपने त्रिशूल लेके दौड़ा लेंगे, दोनों पे ही त्रिशूल रहता है, ये देख लो। आज तो मुझे भी उपहार में त्रिशूल मिला है।